हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर बॉटनी मेंटर डॉक्टर खालिद फ्रॉम स्काई सौरा। बेटा, बॉटनी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को एल्गी से एंजियोस्पर्म्स तक समझने में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई हैं जो उनको अक्सर याद नहीं रहती हैं, जिनमें हमारे पास पर्टिकुलरली एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जब हम बात करते हैं वो उनको याद नहीं रहते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें, जब हम एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की तरफ मूव करते हैं, तो आपको याद रखना है कि एल्गी के केस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है या सेक्स ऑर्गन जो है उसको एंफीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनियम कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको एंफीडियम ही कहा जाता है, जबकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। सिमिलरली जिम्नोस्पर्म्स के केस में मेल कौन कहा जाता है और फीमेल कौन कहा जाता है, और एंजियोस्पर्म्स के केस में बेटा स्टेमन और कार्पल कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा जो आपको याद रखना है। अगर आप इस चार्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स जितने भी हैं वो सारे इसमें देखे। आपको सिर्फ याद रखना है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स से पहले जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कम हुई है या कहीं ना कहीं एब्सेंट रही होगी, और टेरिडोफाइट्स से ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं या डेवलप हुई हैं। तो आपका सेंट्रल पॉइंट जो रहेगा वो हमेशा टेरिडोफाइट्स ही रहेगा। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे टेरिडोफाइट्स से पहले एल्गी ब्रायोफाइट्स में जो है गेमिटोफाइट है। टेरिडोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक इट इज स्पोरोफाइट। सिमिलरली लाइफ साइकिल की बात करेंगे, एल्गी के केस में इट इज हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों के केस में इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में इट इज डिप्लॉन्टिक। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, वो ये कि एल्गी के केस में, हर एल्गी के केस में इट्स नॉट हैप्लॉन्टिक, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम रूट सिस्टम, स्टेम और लीव्स की बात करें तो हम देखते हैं टेरिडोफाइट से पहले दोनों ग्रुप्स में ये एब्सेंट होते हैं, और टेरिडोफाइट्स में ये चीज़ प्रेजेंट है और उसके ऑनवर्ड्स ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। वाटर चाहिए बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए। आप देख रहे हैं कि एल्गी के केस में इट इज़ नीडेड, ब्रायोफाइट्स के केस में भी इट इज़ नीडेड, टेरिडोफाइट्स के केस में भी इट इज़ नीडेड, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में इट्स नॉट नीडेड। सिमिलरली वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम की अगर हम बात कर लें तो टेरिडोफाइट्स के केस में पहली बार ये आता है, उससे पहले जितने भी हैं उनके केस में एब्सेंट है, उसके बाद जितने भी हैं उन सब में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड जो है पहली बार टेरिडोफाइट्स के केस में डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। दैट्स वाई आपकी बुक में जो एक टर्म देखी है दैट्स कॉल्ड एज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। इससे पहले वाले दोनों ग्रुप्स दैट इज एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में बिल्कुल भी सीड की डेवलपमेंट नहीं है। इसके बाद वाले दोनों ग्रुप्स में आपको सीड की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अगर हम फ्लावर और फ्रूट की बात करें तो बेटा ये फ्लावर एंड फ्रूट जो है ये आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलता है, इससे पहले वाले किसी भी ग्रुप में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। बेटा इसके बाद वाली स्लाइड में अगर हम देखेंगे, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला कि एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, लेकिन याद रखेंगे देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे कि लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, हैप्लॉन्टिक तो मोस्ट ऑफ द एल्गी शो करते हैं जो हमने उस टेबल के अंदर डिस्कस किया, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कुछ एल्गी शो करते हैं, दैट इज आपके कैल्प्स जिनमें आपका लैमिनेरिया और सार्गेसम आ जाता है। सिमिलरली एक्टोकार्पस आ जाता है, और आपका पॉलीसाइफोनिया जो रेड एल्गी को बिलोंग करता है ये आ जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज लगभग इक्वल फेज के होते हैं या इक्वल इंटरवल के होते हैं। अगर डिप्लॉन्टिक की बात करें सो देयर इज आल्सो एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ एल्गी व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूकस। अदरवाइज ये डिप्लॉन्टिक फेज जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज जो है वो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के केस में पाया जाता है। एल्गी के केस में जो है वो हमेशा हैप्लॉन्टिक होता है, बट एल्गी नीट में कंफ्यूज करता है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कैल्प्स जिनकी हाइट अप टू 100 मीटर्स हो सकती है, जिसमें आपका लैमिनेरिया सार्गेसम हो सकता है। एक्टोकार्पस सिंपलर फिलामेंटस ब्रांचेड में आ सकता है आपका, और पॉलीसाइफोनिया जो है वो रेड एल्गी के केस में आपका आ जाएगा। लेकिन अगर डिप्लॉन्टिक की बात करेंगे तो एक एक्सेप्शन है एल्गी की, दैट इज फ्यूकस। इसको छोड़ के बेटा आपको एक और चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक टर्म बेटा आपकी बुक में देखे है, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेन्यूरोगैम्स। आपको याद रखना है फेन्यूरोगैम्स हम उनको बोलते हैं बेटा जिनमें सीड बनता है, और अगर टेबल को देखेंगे तो सीड किस में बन रहा है बेटा, सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में। इसका मतलब है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है वो फेन्यूरोगैम्स हैं। इसको छोड़ के जितने भी प्रीवियस ग्रुप हैं बेटा उनमें सीड नहीं बन रहा है, उन सब में ये सीड जो है वो एब्सेंट है, तो वो सारे के सारे बेटा जो है वो क्रिप्टोगैम्स है। थैंक यू सो मच।